कहाँ फेंक रही हो आगे? चूहा निकालो, यहाँ से चूहा निकालो। तुमसे मैं कहता रह गया, तुम अपने माँ बाप के घर जाओ, लेकिन तुम जबरदस्ती जिद करके तुम आई यहाँ पर कि नहीं, जहाँ तुम रहोगे मैं वहां रहूं। कोई खुशी, कोई एक्साइटमेंट कुछ भी नहीं जाहिर करता है। मैं शायद खुश होना भूल गया। तुम तो पहले दिन से खुश नहीं हो, अपने मुंह से कह क्यों नहीं देते? कह दो बच्चा नहीं चाहिए। हाँ नहीं चाहिए। अरे ये क्या तरीका है भाई? क्यों मेरे घर के आगे कचरा फेंक रही हो? क्या तकलीफ है? सबर कर, तुझे नीचे आके बताती हूँ। क्या हो गया भाई? हाँ भाई, क्या मसला है? मुझे क्या पता किससे फेंक? वो बिल्ली बिल्ली फेंक गई होगी। अबे गलत आ गए। नहीं यही है भाई, यही है। काश कि तुम समझ पाती मेरे प्यार को, रह लोगी यहाँ? को अपने फैसले का इख्तियार दो। अगर तुम्हें कबूल तुम्हारे साथ झोंपड़ी में भी रह लूंगी। अरे बस कर दो यार, तो भूत उतर जाएगा ये 4 दिन के अंदर। नहीं है रहने की काबिलियत। सारी जिम्मेदारियां उतार दो। मुझे तो ठीक लग रहा है। वो मैं कहानियां किस तरह से कट रही है, मुझ पे क्या गुजर रही है, तुमने जाना ही नहीं है कभी जाने जा। अब तुम याद आ रहे हो, बेहिसाब आ रहे हो, दूर हो के भी तुम मेरे पास आ रहे हो। इस कदर भी बेरुखी कोई करता है भला, मेरी जान जा रही है, तुम कहाँ जा रहे हो। दिल टूट सा गया है, आंखें याद कर रही हैं, तस्वीरों से तेरी कब से बात कर रही हैं, धड़कने भी अब यही पुकारती हैं। आ जाओ आ जाओ जल्दी, ये तुम कहाँ पे, देखो यहाँ के रास्तों में ही दिल खो रहा है। जल्दी ये तुम कहाँ पे, देखो मुस्कुरा के आँखों में ही दिल खो रहा है। मुस्तफा क्या हुआ? मुझे कहाँ फेंक रही हो आगे? चूहा निकालो, यहाँ से चूहा निकालो। ये भाभी सामान ले लेकर। अरे देखिए क्या है, क्या है यार? चूहा तो है, तो क्या करें, चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? यहाँ चूहा है। बस बस ठीक है, चला गया। ये रहने की जगह थोड़ी है भाभी, 1 हफ्ता लगेगा अभी सब सेट होने में। क्या किया? मैंने नहीं किया। अरे यार कोई प्लम्बर ढूंढो ना। यार गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही। मुझे चूहे की वजह से। लगा भी नहीं है इसलिए अभी। कहा था तुमसे मेरे साथ ख्वार मत हो। अभी अपने अब्बा के घर पे होती, सुकून से बैठ पे होती। मुस्तफा, मैं इस फर्श पे इस बगैर पंखे के कमरे में खुश हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ हो। बार बार ये बातें नहीं किया करो, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रही। तुम्हें छुई की आवाज आई? सुबह आवाज आई है? चली चली देखो मटक मटक अपनी राह पे चल पड़ी, परी लगी उड़े जब आसमान में पानी में चल पड़ी। चलो चली चली देखो मटक मटक अपनी राह पे चल पड़ी, अब से कितने ही दिल नहीं, इधर आओ। छाड़ तो जाओ। पड़ गई भारी, लगता तूने भी ठानी, तेरे आगे लगता सब ही भी करे। मुस्तफा, हाँ बड़ा बड़ा सामान मैं ले जाती हूँ रक्शे में, तुम जो हल्की चीजें ना वो बाइक पे ले जाना। अच्छा मैं ना रक्षा ढूंढ के आता हूँ, तुम यहीं रुको, छाँव में रहना। ठीक है, धूप ज्यादा है। लेकिन प्लीज देखना बहुत ज्यादा पैसे ना मांग ले, वो अपार्टमेंट इतना दूर नहीं है। ये लो भाई, चूल्हा तो चल गया तुम्हारा। अरे वाह, मुझे लगा तुम ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हो। छोटे मोटे कामों के लिए पैसे थोड़ी खर्च करेंगे, खुद कर लेंगे ये तो। लेकिन तुमने ये सब करना सीखा कहाँ से है? कारपेंटर भी खुद बन गए हो, प्लम्बर भी खुद बन गए हो, इलेक्ट्रिशियन भी खुद बन गए हो। नहीं, हमें
घर में नहीं ये सब करने की आदत। अम्मी को मैं फारिग नजर आता था ना हर वक्त। मुस्तफ़ा प्लम्बर ले आओ, मुस्तफ़ा इलेक्ट्रिशियन ले आओ। कभी भाई को तो बोला नहीं, वो तो पढ़ाकू आदमी। हम भी अडराम गेम खेलता था ना मैं सोचता था खुद ही कर लूँगा, ठीक ठाक जाना नहीं पड़े। बस सीख गए उस चक्कर। मुझे जोजो से बात हुई, मैंने कहा वो सीईओ से बात की, उसने गेम्स के आइडियाज दो, अपलोड करते हैं, कुछ हो जाएगा। इंशाल्लाह तुम अपने करियर में बहुत कामयाब हो गए। मैं कह रही हूँ ये जगह रहने के काबिल नहीं है। आपको बहुत शुक्रिया अंकल, लेकिन मैं मुतमईन हूं यहाँ। बेकार की जिद मत करो मुस्तफा, इस जगह को देखो, इतनी ज्यादा सीढ़ियां हैं, सामान है नहीं, कोई आसाइश नहीं है। बेटा तुम्हारे अंकल ठीक कह रहे हैं, जब अल्लाह ने हमें घर दिया है तो तुम लोग क्यों तकलीफ में रहो। अम्मी हम बिल्कुल ठीक हैं, सच में बाबा हम बिल्कुल ठीक हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके हम सब सेट कर लेंगे। क्या सेट हो जाएगा शर्जीना? गंदगी का ढेर है ये पूरा इलाका। जगह देखो ये क्या है, कितना भी सेट कर लोगी ये कूड़े का ढेर ही रहेगा। बाबा की बातों की वजह से नाराज हो? मैं किसी बात से ना। बाप हैं वो मेरे, ख्याल करते हैं हम दोनों का। प्यार में इमोशनल होके उन्हें थोड़ा ज़्यादा कह दिया। आई एम सॉरी, मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगती। मैं ज़बरदस्ती लाया था तुम्हें यहाँ। मैंने तुम्हें कहा था यहाँ जाओ। तुमसे मैं कहता रह गया कि जब तक किसी ढंग की जगह का बंदोबस्त नहीं होता तुम अपने माँ बाप के घर जाओ, लेकिन तुम ज़बरदस्ती जिद करके तुम आई यहाँ पर कि नहीं, जहाँ तुम रहोगे मैं वहाँ रहूँ। अब क्या करूँ मैं? हाँ मैं ही जिद करके आई थी, लेकिन हालात चाहे जैसे भी हो मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती। तो तुम्हारी जिद की वजह से मैं क्यों जलील हो रहा हूँ यार? जिसको देखो सर उठा के मुझे जलील कर देता है, कभी मेरे माँ बाप कभी तुम्हारे माँ बाप। और वो कचरा इस इलाके को नहीं कह रहे थे शर्जीना, वो मुझे कह रहे थे। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, सब समझता हूँ। पैसों से खुशियां नहीं मिलती। तुम्हारा साथ मेरे लिए सब कुछ है, खुशी है मेरी। और मेरे लिए तुम्हारी खुशी पता क्या है? कि तुम्हें दुनिया की सारी आसाइशें, बड़ा सा बंगला हो तुम्हारे पोश में, एक नहीं दो गाड़ियां, बड़ा सा लॉन हो जहां तुम अपनी मर्जी के पौधे लगा सको। तुम्हें अपने माँ बाप से मेरी झूठी तारीफें न करनी। सच में तुम्हारे लिए काबिल इज्जत वाइस मुस्तफा, मुझे अभी भी तुम पे फख्र है। तुम्हारा साथ मेरे लिए बाइस से इज्जत है। फिर वही किताबी बात, ऐसा ही सब कुछ होता है शर्जीना। क्या हाल है मेरे छोटे भाई का? हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? एक्चुअली अम्मी को बहुत फिक्र हो रही थी कि उनका निकट्ठू नकारा बेटा कि फाको मर ना रहा हो, तो उनकी फिक्र को दूर करने के लिए मैंने कहा अपने कंगले भाई को कुछ पैसे दे देता हूँ, उसकी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। इन पैसों की ना आप अपने पास रखें और निकले यहाँ से। मतलब आप खुदगर्ज और घटिया थे, ये तो मैं बात उसी दिन समझ गया था जिस दिन आपने शर्जीना को छोड़ के ना उस अमीर लड़की से शादी की। लेकिन इतने घटिया आप निकलोगे ये उस दिन समझ आई जिस दिन ये सारा पैसे का ड्रामा रचाया। जुबान संभाल के बात करो मुस्तफा। सिर्फ पैसे के पीछे भागने वाला, पैसे को देख के अंधा हो गया एक आदमी, कुछ भी कर सकता है, किसी को भी धोखा दे देगा। बीवी के कंधे पर चढ़ के ऐसे तरक्की कर रहा है, कभी उसको धक्का दे दो ये भी नहीं पता चलेगा आपको, क्योंकि आपकी फितरत में अंदर ही। मुस्तफा बहुत लिहाज करो मैं तुम्हारा। क्या लिहाज कर रहे हो? मेरी छत के नीचे खड़े हो, इज्जत से बाहर निकलो। बहुत गंदा मोहल्ला, 4-5 बुला लूंगा, थप्पड़ मारेंगे तुम्हें। तुम्हारे लिए कुछ लाया? मेरे लिए? खुशी का मौका था, गेम भी लॉन्च हो रहा था, मैंने सोचा तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊं। आज तक तुम्हें कोई तोहफा भी नहीं दिया ना मैंने। हमारी शादी ऐसे हो गई यार, मुंह दिखाई भी नहीं दे पाया तो। अच्छा अब हंसना नहीं। मैं क्यों हंसूं? Thank you. Also, Joseph, I would like to ask you about the idea of your team. Actually, I was always a fan of fantasy world and superheroes, and I had to invent my own one. As you can see through the game, here is the result. Also, I would love to know how did you conceive the idea of your story and your superhero? I've always been a good storyteller and having good knowledge of mechanics, at the same time good knowledge of designs and having a good vision.
it's what we need as well. For this, I want to also give a special thanks to our CEO. His name is Peter. And likewise to Alex, that was an important integral. Having a good team that worked relentlessly to bring this idea into fruition is what was quite helpful and resulted in, as we can see. मैं नहीं चाहती कि तुम कोई गलत डिसीजन ले लो, थोड़ा टाइम ले लो। टाइम लेने का टाइम नहीं है, और हर्ट होना, ये दर्द में होना, ये अफोर्ड नहीं कर सकते हम। काम चाहिए यार। मुझे पता है तुम इस टाइम पे हर्ट हो, दुखी हो, दिल टूटा है तुम्हारा, आई अंडरस्टैंड, इसलिए तुम ये सारी बातें कह रहे हो। शेख चिल्ली के सर से ना अंडों की टोकरी गिर चुकी है। मुस्तफा मेरी बात सुनो, गेम 1 ने तुम्हारे साथ बेईमानी की, जोसेफ ने तुम्हारे साथ बेईमानी की, लेकिन तुम्हारा स्किल तो नहीं छीन लिया ना। तुम्हें और भी चांसेस मिलेंगे। कोई यार, ये तसल्लियां नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए चांसेस। जो है उसी में खुश रहेंगे। बड़ा घर, बंगला, मकान, सारे ख्वाब, बस रियलिटी चेक ये 35,000 रुपए में रहना है, और सही है, कर लेंगे एडजस्ट। I'm pregnant. हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। क्या हुआ? खुश नहीं हो? मैं तुमने डॉक्टर को ये बात बताई कि तुम सीढ़ियाँ उतरती चढ़ती हो, तो इस कंडीशन में ठीक रहेगा? हाँ, सब नॉर्मल है, बस कुछ टेस्ट करने का है, अगले महीने की अपॉइंटमेंट दिया है। तो सब ठीक है ना? सब ठीक है। चलो आज मैं दरवाजा बंद कर लेता हूँ। ये लो। थैंक यू। मिल लिया दानिश से? क्या बात हुई? सीधा कर दिया मैंने उसे। क्या मतलब? ऐसी अनरियलिस्टिक डिमांड्स की ना मैंने, फोन करने से पहले भी 10 बार सोचेगा मुझे। फोन कर रहा है। हेलो भाई साहब, मेरा जवाब सुने बगैर आंधी तूफान की रफ्तार से चले गए। डिमांड रखी, ये जा वो जा, अगले का जवाब भी तो सुनना था ना। मुझे तुम्हारी सारी डिमांड मंजूर है। ना ख्याल रखते हो मेरा, मेरी दवाइयों का, मेरे खाने का, कभी बेबी का नहीं पूछते, इसके बारे में कोई बात नहीं करते। क्या बात करूं? कोई खुशी, कोई एक्साइटमेंट, कुछ भी नहीं जाहिर करता है। मैं शायद खुश होना भूल गया। मेरे अकाउंट में तो 2 लाख रुपए आ गए अचानक से, उस पर खुश नहीं हो पाया मैं। हमारे बच्चे के आने की खुशी और तुम्हारे अकाउंट में 2 लाख रुपए आने की खुशी बराबर है तुम्हारे लिए? कि ये किस किस्म का कंपैरिजन है? मैंने नहीं किया, तुमने बात शुरू की, मैंने सिर्फ। हर बात पे सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं। अच्छा बस हो गया, मैं वैसे जीत के राजी हूं, तो बस मैं सोने जा रहा हूँ। यमुना के बच्चे की पहली सेलिब्रेशन थी, पहली खुशी थी, कितना बुरा लगेगा उसको। तीसरी बार सॉरी, काम था ना, थोड़ा बिजी हो गया। लेकिन संडे को चलेंगे ना, दोनों को मुबारकबाद देके आ जाएंगे। ऐसे भी अच्छा ही हुआ कि नहीं गए ना, तुम्हारे अब्बा भी तो होते ना वहाँ, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। उनकी बेटी को बहुत बदहाली में रखा हुआ है मैंने, तो गुस्सा तो अब मैं बनाऊंगा। अच्छा मैं बनाऊं? मैं बनाऊं? हमारा अपॉइंटमेंट आना कल डॉक्टर का, मैं साथ चलूंगा, ठीक है?
मेरी एक मीटिंग है लेकिन मैं आ जाऊंगा 11 बजे तक। नहीं, मैं चली जाऊंगी, तुम वैसे काफ़ी बिजी हो। मैं आ जाऊंगा, इंतजार करना। मैंने असिस्टेंट को रिक्वेस्ट कर लेता, लेकिन तुम्हें दिखा देता आज शर्जीना। तुमसे बात कर रहा हूँ यार, इग्नोर तो मत करो कम से कम मुझे। अगली बार ये जहमत मत करना, ठीक है? अल्लाह ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पाँव दिए हैं, कुछ भी करना होगा मैं खुद कर लूँगी, सही है? अच्छा, मेरे साथ अगर नहीं जाना था तो कम से कम मेरा सारा दिन बर्बाद तो नहीं करती ना यार तुम। मतलब वहां हमारी गेम की रीच नहीं बन रही है यार, सैलरी देने के लिए फंड्स नहीं है, और तुम यार हर वक्त में ये तंज ताने बिल्कुल अच्छे नहीं लगते शर्जीना। अच्छा सॉरी, मेरी वजह से, मेरे बच्चे की वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हुई। आई एम वेरी सॉरी, आज के बाद नहीं होगी, ठीक है? हाँ, मेरा बच्चा, क्योंकि तुमने तो कभी कंसर्न शो की नहीं है, तो मेरा ही बच्चा हुआ ना। तुम तो पहले दिन से खुश नहीं हो। पहले दिन जब प्रेगनेंसी की खबर दी थी तुम तो शॉक में चले गए थे, खुश ही नहीं हुए थे। अपने मुंह से कह क्यों नहीं देते? कह दो बच्चा नहीं चाहिए। हाँ, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तुम्हारे पागलपन की वजह से ना मैं... कौन सा पागल? बच्चा सिर्फ पैदा करना नहीं होता है, ये हालात है हमारे बच्चे रखने वाले। उनको पालना पड़ता है, उनकी परवरिश करनी पड़ती है। ऐसे घूमते नहीं फिरते बच्चे। घर तक तो तुम बदलने नहीं देती हो। बड़े प्यार से तुमने बनाया ये, इस गंद इस गलाजत में रखूंगा अपने बच्चे को। ये तो मान नहीं रही, तो चलो भाई मेहनत करते हैं, बच्चे को ढंग से पालेंगे, इस गंद से निकालने की यही कर रहा था, मेहनत और करूंगा। तुम्हें आजकल ये क्यों लगने लग गया कि दुनिया के हर मसले का हल पैसा है? ये लगता ना तुम्हें? अस्सलामुअलैकुम, डॉक्टर फौजिया से बात हो सकती है? चल दिए